मैं 6 साल मतलब लगातार दवा 6-7 साल से खा रही हूँ और कम से कम 7 लाख रुपए दवा पे खर्च हो गए मेरे। ओह! इतनी दवा मतलब मैंने करवाया कि इतना पैसा खर्च हुआ, कहाँ-कहाँ नहीं गई मैं। अब सोचती थी अब तो लाइफ खत्म है मेरी, अब मैं जी नहीं पाऊँगी। ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं बेड पे ही रहूँगी, ऐसा अब मरी, अब मरी, अब मरी, ऐसा महसूस होने लगता था। सुबह-सुबह उठती थी तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका राम-राम सबको। राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप समय निकाल कर अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सपना सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। ओके, अच्छा लगा जानकर। और दूसरा सवाल, आपको तो पता ही है ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो उन्हीं से जुड़ा है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे, और चलो तीसरा सवाल भी ऐड कर देते हैं, कौन से अनुभव फिर होने लगे आपके जीवन में, मतलब प्रभु ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या संकेत मिले हो कोई, तो वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है उस सब डिटेल में भी बाद में बता सकते हैं। शुरुआत आप ये बताइए कि आपने भक्ति कैसे और कब शुरू की, कौन से पाठ, और फिर अपने अनुभव डिटेल में बता सकते हैं। जी, मैं बचपन से ही पुजारी हूँ। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगना और मैं मतलब भगवान के पूजा पाठ और भजन भी बहुत इंटरेस्ट मुझको आता है उसमें करने में। और मैंने म्यूजिक से बीए भी किया है, ओके। बीए किया है। और पूजा पाठ तो बचपन से ही हो रही थी मेरी, लेकिन बीच में जाके जब मुझे दिक्कत आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई कि मैं इतना तबीयत खराब रहना, इतना तबीयत खराब रहना, बेड पे पड़े रहो, बेड से उठ ना पाओ, खाना ना खा पाओ, कुछ भी, मतलब एक अंगुली होता है, अंगुली तक नहीं मेरी हिलती थी। मैं सर ऐसे ऐसे करके हिलाऊं वो भी नहीं होता था मेरे से, ऐसी स्थिति आ गई थी मेरी। ओके। तो उसके बाद मैं पूजा पाठ तो करती रही, लेकिन पूजा करने भी मुझे मंदिर में भी, घर में मंदिर है, उस मंदिर में भी मैं नहीं जा पा रही थी। इतना दर्द, इतना हाथ पैर में दर्द, इतना मतलब पूरा शरीर में नस नस में दर्द होता था, इतना दर्द होता था। उसके बाद मैं वहां से पूजा पाठ करने जाऊं तो वहां भी मन नहीं लगना। फिर मैंने बालाजी को तो मैं आज से नहीं, जब शुरू हुआ ये तभी से मैं बोली वहां पे जाऊंगी, वहीं पे जाऊंगी, मैं मेहंदीपुर जाऊंगी, मेहंदीपुर जाऊंगी, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं था मुझे। तो ये लोग बोलते थे भैया यहाँ फैमिली है, मेरी फैमिली है, वो लोग ज्यादा पुजारी नहीं है। और मैं उस घर में पता नहीं कहाँ से ऐसे हो गई कि बचपन से ही पूजा पाठ करना, प्रभु में रुचि लेना, भजन में रुचि लेना, ये सब मेरे अंदर बचपन से ही है। और जाके मुझे शुरू हो गया ये सब दर्द वर्द होना शुरू हो गया, मैं फिर सोचती हमको ये सब क्या हो रहा है, ये सब और लड़कियां हैं इतने अच्छे से चल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, घूम रही हैं, हम कौन सी गलती कर दिए हैं कि हमको इतना झेलना पड़ रहा है अभी इसी उम्र में। इतना मतलब 24 घंटा मैं रोते रहती थी, प्रभु ये मेरे साथ क्या हो गया, हम मतलब क्या बिगाड़े हैं किसी का कि इस तरह से मेरे साथ होने शुरू हो गए। फिर पूजा हमेशा करती थी, मंदिर में जाती थी, बैठती थी पूजा के लिए, पूजा वूजा कर लूंगी, अब गुस्सा तो इतना गुस्सा कि मैं घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दूं, ऐसे होता था। फिर मैं घर में मंदिर है भैया, मेरा मंदिर है, उसमें पूजा करने गई, साल भर से डिस्टर्ब थी मैं, ऐसे मेरे साथ हो रहा था। दवाई वगैरह कराई आपने? दवाई तो मैंने 14-15 से ही शुरू कर दी थी दवा, यहाँ जाना वहां जाना, और गोरखपुर में दवाई करवाया, फिर बनारस गई, फिर देवरिया जिला है गोरखपुर से 50 किलोमीटर पे, वहां गई। अभी तो मैं फिलहाल देवरिया में ही हूँ, अपने घर पे हूँ। उसके बाद सूरत गई, कहाँ कहाँ तक, दिल्ली गई,
लखनऊ गई, हर जगह दवा करवाती रही, लेकिन कोई आराम नहीं। तो वही जब साल भर हो गए मेरे इस दर्द को, तो एक गांव में लड़की थी, वो भी मतलब उसके ऊपर कुछ आया शायद, उसके ऊपर कुछ आया तो वो बोली मेरे अंकल जो हैं बोले कि तुम जाओ देखो। अब उसके पास गए मेरे अंकल, बोले कि ये क्या कर रहे हो। वो मेरे अंकल जो थे उसको डांटने लगे, तुम नौटंकी कर रही हो, कह रही है हमको क्या देख रहे हो, जाओ अपने घर, सपना को देखो, उसका क्या हाल है वही जानती है। फिर हम तो दवा करवाते रहे, हमको ये सब पे विश्वास ही नहीं था। तो मैं 6 साल मतलब लगातार दवा 6-7 साल से खा रही हूँ, और कम से कम 7 लाख रुपए दवा पे खर्च हो गए मेरे। इतनी दवा मतलब मैंने करवाया कि इतना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ नहीं गई मैं। अब सोचती थी अब तो लाइफ खत्म है मेरी, अब मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं बेड पे ही रहूंगी, ऐसा अब मरी अब मरी अब मरी ऐसा महसूस होने लगता था। सुबह सुबह उठती थी तो 2 लोग पकड़ के उठाएंगे ऐसे करके, मतलब एक कंधा अंधा पकड़ के, ये अंगुली थोड़ा सा, ये अंगुली कोई छू देता था, इतना दर्द, इतना चिल्ला चिल्ला रोना शुरू हो जाता था। डॉक्टर क्या इतना दर्द, डॉक्टर को आपने बताया तो डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर तो बहुत सारी मतलब बीमारी निकाल रहे थे लोग कि ये हुआ है वो हुआ है, कभी गठिया हुआ है तो कभी ब्लड में इन्फेक्शन है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। मैं उब गई थी, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे। और फैमिली भी परेशान हुई, भैया लोग हैं वो लोग बनारस लेके जाना, तो दिल्ली लेके जाना, हर जगह लोग लेके जाते थे मुझे दवा के लिए। और दवाई खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? उल्टा होता था और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा, इतना दर्द होता था कि मैं चिल्लाती थी खूब तेज, मतलब इतना चिल्लाती थी पूरा अगल बगल सब लोग सुनते थे क्यों चिल्ला रही है इस तरह से। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं भी देख रही हूँ, तब तो वो लड़की ने बता दिया भैया। लड़की बोली कि जा अपने घर देखो, हमको क्या देखने आए हो, वो उसका क्या हाल। तो उस पे भी विश्वास नहीं था हम लोगों का। फिर क्या हुआ कि मैं सोची चलो, अब फिर मैं खुद परेशान हो गई थी इतना कि हमेशा आंसू निकलना, डिप्रेशन में पहुंच जाना, इतना डिप्रेशन में कि अब मुझे लगता ही नहीं था कोई मेरा है, भगवान भी मेरा साथ छोड़, मैं भैया नहीं मानेंगे, मैं इतनी मतलब कोई भी हो, गरीब हो दुखिया हो, उसको देख के कि हाँ मैं किस तरह से खिला दूं, किस तरह से उसको क्या कर दूं, किस तरह से दे दूं, मतलब पता नहीं किस रूप में प्रभु आएंगे। अब तो वही जानते थे बालाजी महाराज, हमको क्या पता था। अब मैं यहाँ से आपको वहां मैं कहाँ कहाँ ये भूत प्रेत जो होते हैं ये सब किया कराया, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई दिखाने। बागेश्वर भी बाबा के वहां गई थी, और बनारस आए हुए थे बाबा, वहां भी गई मैं कि मिल लेंगे शायद। तो वहां पे नहीं, वो बोले जिसको अर्जी लगानी है वो यहाँ चला जाए, क्या बोलते हैं, संकट मोचन मंदिर है, वहां पे जाके नारियल दो और अर्जी स्वीकार हो जाएगी, तो अपने आप आपको सपने में बंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। मुझे सपने में बंदर दिखना शुरू हो गए वहां से आई तो सब। अब मुझे नहीं पता था, प्रभु हमको खुद मतलब कहीं मतलब बालाजी महाराज हम हमारी अर्जी स्वीकार कर लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्वीकार हो गई है। अब हम तो अंधे, हमको क्या पता है, लेकिन मैं भक्ति भाव में हमेशा रहना, अब तो और ज्यादा बढ़ा दिया प्रभु ने। फिर वहां से आई, फिर सपने देखती रही, ऐसा वैसा बाबा दिख रहे हैं। एक बार तो देखी इतना तेज है प्रभु में, बालाजी की मूर्ति दिखी और मेरी आंख ऐसे बंद हो जा रही है देख के उनको, लाइट इतना तेज था। फिर कहीं बुला रहे लग रहा है हमको। अब मैं डूब गई थी, मैं बोली मैं मेहंदीपुर ही जाऊंगी, मेहंदीपुर जाके देखूं। वहां पे गई भैया, अब वहां का क्या, वहां तो जाते ही हमको बाबा ने ऐसा किया। पहले दिन तो मैं गई, वो मेरा मंगलवार को ट्रेन था मेहंदीपुर जाने के, फिर मेहंदीपुर जाने के लिए मंगलवार को ट्रेन था, तो मंगलवार के दिन ना होके वो बुधवार को पहुंचाई, बुध बृहस्पतिवार को पहुंचाई वहां पे। 2 दिन बाद 14 घंटे लेट हो गए थे मेरे। और मैं कह रही थी गुस्सा से, मैं यहीं उतर जाऊंगी, हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है अब मेहंदीपुर। वह भी गुस्सा हो गई मैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वहां पे पहुंची, वहां पे किसी तरह पहुंच गई, और उसके बाद वहां पे जाके मुझे पता नहीं क्या क्या होने लगे। मैं
मतलब पागलों की तरह हरकतें करना, ये सब मेरे साथ क्या होने लगा। इतना ज्यादा बोलना, अपने आप से बातें करना किसी से। मैं कही ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नींद क्यों, वहां रात भर मैं सोई नहीं वहां पे बाबा के वहां। और वो पहले दिन तो हम कहें बाबा यहाँ भी मेरा संकट नहीं कटेगा क्या, मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरा प्रभु मेरा सुन नहीं रहे हो आप। तो फिर पहले दिन तो हुआ, पहले दिन तो बहुत डिस्टर्ब हुई एकदम, पूरी बॉडी में, मेरा पूरी बॉडी अकड़ जाना मतलब एकदम टाइट, नसे नसे तन जाना, टाइट हो जाना। मैं चलने के लिए चल ही नहीं पाती, अब शरीर इतना भारी कि मैं, अब क्या बताऊं आपसे। 2-3 लोग गए थे मेरे साथ, किसी तरह हमको लोग बोले कि पहले वहां पे बोला गया पहले इसका बंधन कटवाओ, बालाजी के वहां बंधन कटवाओ। फिर मैं वहां पे गई, ऊपर गई, सबसे ऊपर काली माता है, उनके पास गई मैं, वहां पे गई। वहां पे भी मतलब वहां पे जाने पे, मंदिर पे जाने पे पूरा वाइब्रेशन होना बॉडी में। तो हाँ, कहीं ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जब ऊपर गई वहां पे बंधन कटे, फिर नीचे आई मैं। उसके बाद तो बाबा ने एकदम कमाल कर दिया हमको, इतना मैं चल नहीं पाती थी। अभी भी मतलब 50% बाबा ने मतलब हाथ पकड़ लिया है। चल नहीं पाती थी मैं वहां पे, कि मैं सीढ़ी चढ़ जाऊं, सीढ़ी पर से मैं 4 सीढ़ी नीचे गिर गई थी। हो। तब भी वहां पे चोट नहीं लगा मुझे। फिर वहां से ऊपर से नीचे आई, कि फिर बोली कि हमको जल्दी मंदिर में ले चलो, तुम लोग जल्दी बाबा के पास दिखाओ, हमको दर्शन कराओ। तो वहां पे ले गए लोग, जाते ही इतना तेज तेज चिल्लाने लगी, पता नहीं हम कहीं ये सब मुझे क्या होने लगा उसी हालत में। और उसके बाद इतना तेज दौड़ाने लगे बाबा, हमको इतना तेज दौड़ाने लगे, मैं चल नहीं पाती थी। और मैं वहां पे मुझे कोई छूने आया, इतना तेज शक्ति शरीर में आया, पता नहीं क्या है क्या था, पता नहीं, इतना तेज आया कि मैं, हमको कोई छूने आया उसको मार दूं। हमको फिर समझ में आया मैं इसको क्यों मार रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा, पता नहीं बाबा ने इतना शक्ति दे दिया था मुझे उस समय कि मेरा दर्द वर्द सब गायब। उसके बाद फिर वहां से मैं, और वहां से उसी दिन मुझे निकलना था, उसी दिन निकलना था। मैं बोली बताओ बाबा के लिए मेरे पास समय नहीं है। हमको इतना इतना उस समय जब मैंने खूब तेज मुझे दौड़ा दिया गया, पेशी आ गई, वहीं पे पेशी भी आ गई मुझे, बेहोशी हालत में कर देना, उल्टा, यहाँ तक कि मेरा सर नीचे पैर ऊपर किया जा रहा था वहां पे, नीचे पैर ऊपर। तब तक मेरे साथ जो लोग गए थे वो पकड़ लिए कि पैर ऊपर ना होने पाए, एकदम सर जमीन में डाल देना कि नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, ऐसा होने लगा मेरे साथ। फिर क्या हुआ कि वहां पे तो मैं, फिर वहां पे बाबा जी का जल वल होता है, मैंने लिया बाबा का। और कहा जाता है भगवान भाव के भूखे होते हैं, जो बालाजी महाराज है या कोई भी है देवी देवता, लेकिन इस कलयुग में 3 देव प्रधान हैं, वो है बालाजी और काली माता और भैरव भैया हैं, साक्षात मान गई। बिल्कुल। तो वहां पे मेरे साथ बहुत ज्यादा हरकतें होने लगी, मैं थोड़ा, मुझे 50% वहां से आराम मिल गया, बाबा ने मुझे आराम दे दिया। और मैं देखिए घर पे आई हूँ, घर पे आके फिर 3-4 महीने हो गए हैं गए हुए वहां पे। फिर इच्छा हो रही है कब भाग जाऊं, उनको सोच सोच बैठ बैठ के रोती हूँ, बाबा मुझे बुला लो जल्दी। हमको इंसान से उतना प्रेम नहीं है जितना मुझे प्रभु से लगाव है। इतना पता नहीं वो क्या कर दिए हैं आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, सब लोग मतलब यंग है भाई, कोई इधर उधर, लेकिन हमको इंसान से कुछ नहीं, बस प्रभु से प्रेम, प्रभु के सिवा किसी से नहीं। और ऐसा मेरे साथ होता है 41 दिन 1.5 महीने में भैया, ये वहां घर पे आई, पूजा पाठ की, 1.5 महीने तक मैं खाना नहीं खाई थी, उसी तरह बस पानी पे रहना, चाय पीना, बस अधिक नहीं कर पाती थी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। और जब पूजा शाम को करती थी तब पर भी मुझे पता नहीं क्या होने लगता था। एक दिन तो शाम को पूजा करके आरती करके पीछे पीछे मतलब पैर से पीछे रास्ते मतलब ऐसे पीछे चला जाता है, वैसे जा रही थी मैं, अचानक वहां पे इतना तेज में चलने लगी कि हम बोले, मेरी भाभी थी घर में, मैं भाभी हमको पकड़ लो, नहीं मैं पता नहीं कहाँ तक जाऊंगी, होश में नहीं था दिमाग। और उसके बाद फिर भाभी पकड़ी, भाभी भी धक्का मतलब
धक्का हूँ, धक्का दे के पीछे जाने लगी वो भी जाने लगी। तो बाबा की शक्ति बहुत है, हमको तो वहीं पे हुआ कि बाबा जैसा कोई नहीं है। बाबा जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। और इस कलयुग में साक्षात हैं, हनुमान जी हैं। बिल्कुल, वे इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने वे दौड़े चले आएंगे। जिस तरह मैं जी, बस सुने जा रहा था बहन, बहुत पीड़ा झेली है और जैसे आपने बताया ना कि वहां जाते ही आपको 50% राहत मिली। अब अब जी, चिंता ना तुरंत करें, मिल गया। अब चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। ये होता है, हमारे पिछले प्रारब्ध या पिछले कर्मों का कोई परिणाम हमें होता है, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर प्रभु साक्षात आपके साथ है। आप चिंता ना करें, उनकी अनुभूति वो आप जो कर रहे हो ना, आप बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसा समझो कि उन्होंने ही आपको एक नया जीवन दान दिया है। आप उनके ऋणी हो, एक एक सांस के ऋणी हो आप उनके। और अब हमेशा महसूस होता है मुझे, हमेशा महसूस होता है जब मैं कुछ भी काम करूं तो वाइब्रेशन होगा बॉडी में कि ऊर्जा। और मैं 4-4 घंटे पूजा में बैठे रह जाओ, होश ही नहीं, कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ मैं। कहा जाता है कि लोग कहते हैं भगवान पे विश्वास करो, भगवान तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन खुद बालाजी ने मुझे चुना है। ऐसा लगता है कि ये मेरी भक्त है, मैं अद्भुत। इसके साथ रहूंगा। प्रभु ने चुना है हमको वहां पे। मतलब वह बहुत क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा। मैं वहां से आई 1.5 महीने तक मुझे इतनी खुशी महसूस होती थी, अभी भी है। अब तो बस ये है कि मैं किस तरह से वहां पहुंच जाऊं, किस तरह बाबा के पास पहुंचूं। बुलाएंगे, जल्द बुलाएंगे, आप चिंता जी, ना करें। वे तो कण कण में है। आप बस आज वे जरूर आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, आपके श्रीमुख से आप जो उनकी महिमा का बखान कर रहे हो ना। से बात कर रही हूँ, लग रहा है साक्षात प्रभु से बात कर रही हूँ। और मैं उनको भाई मानती हूँ, भैया मानती हूँ बालाजी को। वहां से आई, भैया को मैंने, भैरव भैया को, प्रेतराज भैया को और बालाजी को, तीनों भैया को राखी बांधी। क्या बात है। राखी बांधा मैंने कि अब तुम ही अपनी बहन का जो कुछ करना होगा तुम ही करोगे, और कोई नहीं कर सकता है। इंसान पे भरोसा मतलब है ही नहीं मुझे, वे ऐसा हो गया वे है सगे मेरे। भाई से भी बढ़कर आपकी रक्षा करेंगे। आप चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ है। वो भाव दिख रहे हैं। जी, आप जो बोल रहे थे ना, मैं घंटों, इसे कहते हैं भक्ति में लीन होना। आप भाग्यशाली हो। जी, ऐसा ये जो प्रभु के साथ जो कनेक्शन, जो एक चित्त होते हैं ना, प्रभु से एक चित्त हो गए, बस मैं और प्रभु और कोई नहीं। तो और कोई ये नहीं। बहुत, ये भाग्यशाली हो तब जाके ये भाव आए हैं बहन। ये हर एक लोग सालों 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 बीत जाते हैं पूजा पाठ करके, मगर फिर भी ये एक चित्त होना, ये जो कनेक्शन फील होना ना, ये हर एक के भाग्य में नहीं होता। प्रभु ने, यस, प्रभु ने आपको चुना है। और हम भाग्यशाली है कि हम आज आपकी वाणी को सुन पा रहे हैं, आपके श्री मुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुन पा रहे हैं कि कैसे 360 डिग्री चेंज आया आपके जीवन में प्रभु की शरण में जाने के बाद। जी, और पहले आप तकलीफ में थे, आप प्रभु की शरण में गए, लेकिन प्रभु की शरण में जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि हनुमान जी ने मुझे ठीक किया, मेरी पीड़ा उन्होंने जी, काफी हद तक कम की। और आपने कम की। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दी कि अभी जो भी जी, हो आप ही हो। अभी जो कुछ भी बाकी है ना बहन, वो ऐसे निकल जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत बाकी है, आप चिंता ना करें, साक्षात हनुमान जी आपके साथ है। आप आओ, मैं वो फील कर पा रहा हूँ, एक अलग ही वाइब्स आ रही है आपकी तरफ से। प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव है आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी। वही जब शुरुआत हुए मुझे, मैंने बताया कि मैं पूजा करने, मुझे पता ही नहीं था भैया कि ये, हम समझ ही नहीं पाते हमको क्या हुआ है। जब शुरुआत हुआ था तो मेरे घर में, मैं माता रानी भी मेरे साथ हैं। जी, मैं शुरुआत में मैं माँ का जागरण करती हूँ, इसलिए माता भी साथ है। क्या बात है। पापा हमेशा बोलते थे, बेटा तुम तो देवी का पूजा करती हो, तुमको ऐसा कैसे हो गया। हम कहे, हम पापा हमको खुद नहीं पता है कैसे हो गया है ये मुझे। लेकिन जब दूसरा कोई कर देगा तो उसमें और कोई क्या कर सकता है। जैसे कोई भी हो, ऐसी दुनिया है देख के जलने वाली कि हाँ कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे खुश है, किस तरह से उसका रास्ता, मतलब किस तरह से उसको गिराए हैं।
ऐसा किया गया था। लेकिन मेरे प्रभु ने, माता रानी ने भी साथ दिया मेरा भैया। क्या बात है। बताया हमको खुद आके कि मेरे साथ कुछ वैसा है, तुम दवा पे बस मत निर्भर रहो। ऐसा शुरुआत में हुआ मुझे कि मैं क्या कर रही थी, मंदिर धो रही थी, मतलब रोने लगी कि माता मुझे क्या हुआ, मैं इतनी दिक्कत में क्यों हूँ, आज मुझे तुम बता ही दो, तुमको बताना पड़ेगा कि मैं दवा करवाऊं या कुछ और करूं। तो आज मैंने बोला, कल सुबह में कल सुबह में मैं अपने आप इतना तेज तेज चिल्लाने लगी, इतना तेज तेज, पूरा शरीर अकड़न हो गया था, इतना तेज तेज चिल्लाने लगी कि बोली पूरा गांव चिल्ला रही थी, सब पूरा गांव इकट्ठा है, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब फिर मैंने सोचा, लग रहा है माता ने बता दिया है मुझे। और मैं हमेशा माता रानी और बालाजी बालाजी से तो अब मैं जुड़ी हूँ, नहीं पहले से माता रानी साथ में थी, लेकिन बालाजी भैया जो है ना, वो तो एकदम साक्षात साक्षात हैं। काली माता भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मैं सपने बिल्कुल। में, तुम काहे रो रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे करके कि तुम मत रो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ठीक करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते थे मुझे। अभी भी है, मैं पूजा करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और मैं बजरंग बाण पढ़ती हूँ, यही दो मतलब पढ़ती हूँ। और रोज एक माला, दो माला जाप करती हूँ, ओम हनुमते नमः। और काली माता का जाप करती हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं करती हूँ और मेरी बॉडी में पूरा फील होता है जब मैं करती हूँ वो, तो मेरा पूरा बॉडी पूरा पूरा वाइब्रेशन, झंझन झंझन झंझन, पूरा मतलब जैसे लगता है कुछ चल रहा है, और खूब तेज होते हैं शरीर में, ऐसा ऐसा होना, और आराम मिलते जाता है मुझे, ऐसा होता है। प्रभु अभी भी मैं, प्रभु अपना जी सुकून आपको प्रदान करते हैं। देखा जाए तो देवी माँ ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया, और अद्भुत लीला और वे है आपके साथ, आप चिंता बिल्कुल ना करें। वो जो वाइब्रेशंस आती है ना, वैसा समझो कि बॉडी से नकारात्मकता दूर हो रही है और सकारात्मकता की शक्ति आपके अंदर प्रभु भर रहे हैं। बस ऐसा समझिए, एक अलग ही ऊर्जा आपको प्रभु दे रहे हैं, ताकि आप अलग ऑटोमेटिकली अंदर से आपको वो स्ट्रेंथ मिले, वो शक्ति मिले, जी ताकि आप उस नकारात्मक ऊर्जा, शक्ति या जो भी है, वो जी ऑटोमेटिकली उससे लड़ सके। देखना, जी कुछ ही समय में ऐसी कृपा होगी कि जो कहता है ना, वो थोड़ा बहुत भी है वो भी परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और पूरा से यस, यस, पूरा विश्वास है। और मेरे साथ स्वयं मतलब पता चल जाता है कि हैं, प्रभु हैं मेरे साथ, मेहंदीपुर वाले हैं मेरे साथ, ऐसा महसूस होता है। हर जगह दिखा दे, कुछ भी हो, कहीं भी हो, मतलब कहीं भी हनुमान जी का, कहीं जय श्री राम बोला जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कोई, कहीं चलती रहूं तो रास्ते में सुनाई दे देता है जय श्री राम। कोई आदमी ही बोलेगा, लेकिन हमको देखिए प्रभु हमारे साथ हमेशा। एक दिन हॉस्पिटल में गई, वहां पे अंदर बैठी हूँ, और उसके बाद डॉक्टर के पास थी मैं, लेकिन साइड से सुनाई दे रहा है जय श्री राम। मैं वहीं पे हंसने लगी सोच के कि क्या बात तो है। शायद प्रभु मेरे साथ अभी भी हैं, ऐसा महसूस हुआ वहां से आने के बाद। मेहंदीपुर से बहुत अच्छा फील होने लगा है, पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ। नहीं तो हमेशा नेगेटिव सोचना, मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया, मैं कैसे ठीक होंगी, इतना बड़ा लाइफ है, मान लीजिए शादी ब्याह है और लड़की है, कैसे होगा, क्या होगा। अब तो सब उन्हीं पे छोड़ दी हूँ, भैया जो भी करना होगा मेरे भैया करेंगे, और कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जी ये अद्भुत लीला है प्रभु की, और मेहंदीपुर बालाजी की महिमा तो अपार है। उनका दिव्य दरबार, वहां पे एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा होती है। एक बार ऐसा समझो कि एक बार आपने प्रभु के दरबार में एक कदम रख दिया ना, तो समझो आपके पूरे शरीर का भार कम हो गया। एक अलग सुकून मिलेगा जी आपको, एक अलग सुकून मिलेगा आपको। लगेगा कि मैं कितनी पीड़ा में थी, मैं कितने टेंशन्स में थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव। सिर्फ एक बार प्रभु के दरबार में आप पहला कदम रखो, देखना कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे कि अरे मैं तो प्रॉब्लम लेके आई थी प्रभु के पास, मगर प्रभु प्रभु की लीला देखो उन्होंने। यस, बहुत विश्वास है हमको भैया पे। और
मतलब अभी नहीं जा पा रही हूँ, तब पर भी ये हो रहा कि मैं कैसे पहुंच जाऊं। याद आती है उनकी कि बहुत मिस करती हूँ, अकेले रो लेती हूँ कि जल्दी आओ। भजन चलती है और लोग ही इतना प्रेम मत मेरी फैमिली है उसमें नहीं है, उन लोगों को नहीं है। लेकिन जो मतलब जिससे भगवान मिल जाएंगे, जिसे भगवान मिल जाएंगे, वो तो समझेगा उनका मतलब एक दूसरे का प्रेम। जब कुछ भी दिक्कत हो उन्हीं के पास जाके बैठती हूँ, बात करती हूँ, जैसे इंसान से बात किया, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, जी। क्योंकि भैया ऐसी दिक्कत है, भैया मैं क्या करूँ, भैया ये काम करने जा रही हूँ, भैया कैसे होगा ये। ओके। और सामने दिखा दिया जाता है, कर दिया जाता है, ओके। वो सामने काम होने लगता है। कुछ भी बोलती हूँ वो आज नहीं कल सामने दिख जाता है। ऐसा होता है मेरे साथ, ये ऐसा महसूस। बड़ा प्रमाण है कि प्रभु आपके साथ है। और जी होता है कई बार, जैसे जब एक सच्चा भक्त प्रभु के लिए समर्पित रहता है ना, तो वो जी कई बार वो नेचुरली हमें इंट्यूशंस, वो भास होते हैं, वो नेचुरली इंट्यूशंस आने शुरू होते हैं। जैसे कुछ चीज होने जी के पहले हमें वो भास हो जाता है। या आप आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे आपने बताया कि कोई विचार आता है और कुछ देर बाद वो चीज होती है। और होती है। और इसे हम कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते, कि इत्तेफाक नहीं बोल सकते कि भाई चलो एक बार हो जाता है इत्तेफाक से, चलो एक बार चलो हमने सोचा वो हो गया, मगर वो बार बार होता है। जब वो चीज बार बार होने लगती है ना, तो ऐसा समझो कि प्रभु की विशेष कृपा है। आप जी बहुत अच्छी बात है बहन। एक सवाल पूछना चाहूंगा और आपसे, जैसे कि जी आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे जी आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, उनसे आपको प्रेरणा जी मिली होगी, तो आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिला, क्या प्रेरणा मिली, कब से आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, आपको क्या प्रेरणा मिला, आप अपने शब्दों में बता सकते जी भैया, मैं आपका वीडियो तो 2 साल से देखती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, देखते हैं? रहती हूँ। दूसरे को भी मैं भेजती हूँ, देखो मतलब मैं एहसास दिलाती हूँ, देखो भगवान है अभी। ये सब जो भैया दिखाते हैं वो सच्चाई है। सब भक्त उनके पास शेयर करते हैं, उस जो हुआ रहता है वही शेयर करते हैं। आप देखो, मैं अपने घर में भी हम्म। दीदी हैं उनको दिखाऊंगी, उनको दूंगी कि दीदी ये देखो ये हनुमान जी से सच्ची घटना है। मैं सबको मतलब विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हाँ है भगवान, और सब लोग देखें आपकी वीडियो और समझे कि हाँ है प्रभु, आस्था रखें प्रभु में। मुझे मतलब ऐसा महसूस होता, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और वही सोचती हूँ, हे प्रभु हमको, मैं हमेशा पूजा पाठ पे बैठूंगी, हे प्रभु कभी भी मुझे गलत रास्ते पे मत चलाइएगा, हमेशा सत्य पे चलूं और किसी के साथ बुरा ना करूं। अब जो भी गरीब दुखिया होते हैं मैं उनका हेल्प करूं, उस लायक बनाइए मुझे, बस मैं यही कहती हूँ जरूर। कि दो कोई मतलब खाने वाला है उसको मैं ले जाके खिला दूं। और रोना भी, उनको उन लोगों को देख के भी मैं रोने लगती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ कि बेचारे को बताइए, हम लोग इतना खा रहे हैं, उनको एक रोटी नहीं मिल रहा है। मैं इसी तरह मेहंदीपुर जा रही थी, रास्ते में एक गरीब, उसको देखा मैं, क्या बोलते हैं वो जूठा खाना जो होता है ना भैया, वो जूठा खाना निकाल के खा रहा था। हमको बहुत दुख हुआ, हम कहे यार ऐसा दिन है कि आदमी जूठा खाना खाए। हम लोग खाते हैं पूरा फेंक देते हैं, वही सब उठा के खाते हैं लोग। मैंने उनको बुलाया, कहे भैया आइए इधर। पता नहीं, वही मैं सोचे किस रूप में भगवान मिलेंगे कोई नहीं जानता है। मैंने बोला भैया आइए इधर, आइए मैं केला खरीदी हूँ, आप भी खा लीजिए हम भी खा लें, दोनों लोग खा लें। तो वो बोल रहे नहीं बाबू आप खाओ। हम कहे नहीं, हम आप ही के लिए खरीदे हैं, आप खाइए। तो हमने वहां पे उनको केला दिया, वो खाए। तब हमको मतलब अपने आप में संतुष्टि मिलती है ये सब करके। ये होता है, दया। कहीं कहीं किसी दुखी या किसी ऐसे जीव को देखकर अगर हमें दुख होता है ना, तो समझो, अगर आपका ऐसा हुआ तो समझो आपके अंदर प्रभु का वास है, प्रभु से अटैच हो आप, तब जाके ये भावना अंदर से आती है है। ना जी, एक चींटी होती है ना, मैं उसको भी नहीं मारना चाहती हूँ कि पैर से ना दबे, मर जाएगी तो हमको पाप लगेगा, ऐसा लगता है मुझे। ये जब अब तो और बढ़ गए हैं, पहले था लेकिन अब तो और ज्यादा बढ़ गए हैं कि हाँ, कहा जाता है कि भगवान जो मिलते हैं ना, वो आदमी का भाव देख के मिलते हैं, भक्ति देख के मिलते, दिल साफ होना चाहिए। जिस यस, तो मेरे अंदर बचपन से ही है, मैं किसी का बुरा करना नहीं चाहती हूँ। शायद इसीलिए मुझे बालाजी मिले, ऐसा हुआ मेरे आपकी साथ। भक्ति बहुत पवित्र है बहन। और आपके अंदर वो सेवा भाव है। इसलिए कहते हैं ना, जब एक भक्त पर प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु उसे लेने लायक नहीं, देने लायक बना देता है। और
आपके माध्यम से वे किसी न किसी रूप में आपकी सेवा को वे जरूर स्वीकारते होंगे। क्या पता प्रभु ही हो वो जो आपकी परीक्षा तो नहीं कह सकता हूँ, वो वे आप कहते हैं ना वो भाव, वो आप आपके माध्यम से आपके हाथों से वो आपकी सेवा स्वीकारना चाहते हो, सोचो। तो ये उनकी लीला अपरंपार है। थैंक यू वेरी मच बहन, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है। आज हम तो नियमित हैं, बस आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं। एक वक्त आप किसी का अनुभव देखकर प्रेरणा लिए, मोटिवेशन मिला, आज आप आगे आ रहे हो। जब ये यूट्यूब पर शेयर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपकी वीडियो, आपके अनुभव से प्रेरणा लेकर हनुमान जी के शरण में जाएगा और उसका उद्धार हो जाए। ये बहुत पुण्य का हाँ काम है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे? जी, मैं भजन सुनाना चाहती हूँ छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा हमें। बालाजी का भजन है। मेरी आपकी कृपा से, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय प्रभु श्री ही राम, जय श्री सब कुछ राम। उन्हीं। जय श्री राम भैया। बहुत मीठी आवाज है, माँ सरस्वती विराजती आपके कंठ में। थोड़ी देर तो मुझे अलग ही फील हुआ, जैसे कुछ देर पहले जब आप बात कर रहे थे आपकी आवाज, और अचानक अचानक से जब आपने भजन गाना शुरू किया तो मुझे लगा ही नहीं कि आप वही है, मतलब आपकी आवाज वही है। एक अद्भुत अद्भुत, मैंने कहा ना, प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। और एक एक शब्द दिल को छू गया इस भजन का। थैंक यू वेरी मच इतना प्यारा भजन गाने के लिए। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे बहन। और सेशन जी को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सेशन को एंड जी करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहे, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय बोलो, मेहदीपुर बालाजी महाराज की जय। जय हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय बजरंग।